महाराष्ट्र से अचानक उठे सियासी तूफान का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। एनसीपी में दो फाड़ हो गई और अजीत पवार अपने विधायकों के भारी भरकम कुनबे के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़कथन करतो कि अजीत पवार का दावा है कि उन्होंने एनसीपी नहीं तोड़ी है, बल्कि एनसीपी ही महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हुई है। यानी अजीत पवार पूरी एनसीपी पर अपना हक जता रहे हैं। साफ है कि भतीजे अजीत पवार ने शरद पवार को उनके राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा झटका दे दिया है। शरद पवार पटना में एकजुट हुई विपक्षी पार्टियों के बड़े रणनीतिकार थे। विपक्षी एकता को आकार देने में उनकी बड़ी भूमिका थी, लेकिन बड़ी लड़ाई से पहले वो अपने घर की किलेबंदी करना भूल गए। विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ अपने गठबंधन को अंतिम रूप देने में लगी थीं। पटना बैठक के बाद बेंगलोर में होने वाली अगली बैठक के लिए कॉमन एजेंडे पर काम भी चल रहा था और महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने विपक्ष के पूरे कैंप को चौंका दिया। देखिए, तो हर जगह ही होता है। ये कर्नाटका में चलता है, ये मध्य प्रदेश में चलता है, ये मणिपुर में होता है, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है, ये गोवा में होता है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तोड़ फोड़ करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईडी सीबीआई को छोड़ के अलग अलग लोग जिन पे वो करप्शन के आरोप लगाती है, उनको समन करती है, उन पर केस करती है, फिर अपनी पार्टी में लेकर अपनी वॉशिंग मशीन से धो के पाक साफ कर देती है। खबर ये भी है कि शरद पवार के राहुल गांधी के साथ जाने की वजह से ही एनसीपी में बगावत हुई। अजीत पवार और एनसीपी के दूसरे नेता राहुल का साथ देने के शरद पवार के फैसले से काफी नाराज थे। इसी वजह से अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी के नेता बीजेपी के साथ जाने को राजी हुए। एनसीपी के कुछ नेताओं ने कहा है कि अगर शरद पवार राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के पीछे नहीं चले होते तो विद्रोह की ये नौबत नहीं आती। दरअसल भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी के समान नागरिक संहिता के जिक्र के बाद विपक्षी पार्टियां पहले ही बटी हुई नजर आ रही थीं। आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट ने यूसीसी का समर्थन कर दिया था। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ पार्टियां पसोपेश में भी दिख रही थीं। ऐसे में अब महाराष्ट्र के घटनाक्रम का असर भी विपक्षी खेमे पर पड़ना लाजमी है। कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र से विपक्ष के खेमे के ऊपर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। बीजेपी और एनडीए ने महाराष्ट्र में अपना घर मजबूत कर लिया है। विपक्षी एकता का क्या होगा? प्रफुल्ल पटेल जैसे जो कि विपक्षी एकता के बैठक में शामिल भी हुए थे, वो भी अब केंद्र में मंत्री। अरे कितने लोग भाग जाएंगे ये पता नहीं है, आप देखते तो रहिए। इन स्वार्थ के आधार पर जो गठबंधन बनता है वो ध्वस्त हो जाता है, धराशायी हो जाता है। और निश्चित तौर से जो भी लोग बिहार में पटना की बैठक का हिस्सा थे, हो सकता है बेंगलोर की बैठक में उसमें आधे गायब हो जाएं। सीटों के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अजीत पवार की अगुवाई में एनसीपी विधायकों का निकलना बीजेपी के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि शिवसेना का शिंदे गुट पहले ही बीजेपी के साथ खड़ा है। वैसे लोकसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन अजीत पवार की बगावत ने फिलहाल तो विपक्षी एकता का गेम बिगाड़ ही दिया है। चुनाव आज तक।